हम देखले ना ही मतलब हम देखले ना ही 10 साल में कि के नेता हो के ना हो। ये देखिए, हम तो अपना काम करने गए थे, अब हम हर लोगों को कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। अब कितने लोग को मना करेंगे? अब जनता का अधिकार है नारा लगाने का, हम कितने लोग को मना करेंगे? हम तो अपना काम कर रहे थे। ये पुलिस वालों का काम पता है कि यहाँ पे जो पीस मेंटेन करने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज जो है मछली शहर से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज ने जो है नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में हम खास बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। आप क्षेत्र में चल रही हैं, क्या मुद्दे लेकर के चल रही हैं? जी, मुद्दा है ये संविधान बचाना है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना है और एक्शन बचाना है। जिस तरह से आप आ रही थी, कुछ झड़प भी हुआ था पुलिस। ये देखिए, हम तो अपना काम करने गए थे, अब हम हर लोगों को कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। अब कितने लोग को मना करेंगे? अब जनता का अधिकार है नारा लगाने का, हम कितने लोग को मना करेंगे? हम तो अपना काम कर रहे थे। ये पुलिस वालों का काम पता है कि यहाँ पे जो पीस मेंटेन करने का। आप मानती लापरवाही बरती? जी, मुझे नहीं पता, मैं तो 1 घंटे से अंदर थी और बाहर क्या हो रहा मुझे आइडिया नहीं। मैं जब आई तो मीडिया वाले तो मैं उनका सवाल कर रही थी बस। और इसमें जो भीड़ में हुआ है वो उसका मैं आंसरेबल नहीं हूँ। आंसरेबल आई थिंक जो पुलिस वाले उनका होना चाहिए, उनका काम बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप मेंटेन करें पीस। चलिए, आप महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष सोच कर रखी जी, महिलाओं को हमारी सरकार आएगी 33% रिजर्वेशन देंगे, लोकसभा में, विधानसभा में देंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी देंगे। और जो वुमेन्स हैं, जो गरीब रेखा के लाइन, उनको हम 3000 प्रति महीना देंगे। आप कह रही थी मैं सड़क से लेकर के सदन तक लड़ूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी लड़ूंगी। जी, वकालत की मैंने इसीलिए ताकि जनता की बात रख सकूं और उनकी जनता की जो लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। जनता के बीच जब जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है आपसे? जनता यही कह रही है कि उन्होंने हम देखले ना ही मतलब हम देखले ना ही 10 साल में कि के नेता हो के ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी, लोग समझ गए, लोगों को परिवर्तन चाहिए, लोगों को चाहिए युवा है जो पढ़ी लिखी हो, जो उनकी बात करे, नौकरी की बात करे, धर्म जात से हट के नौकरी की बात करे, संविधान बचाने की बात करे और साथ विकास करने की बात करे। पी सरोज के बारे में क्या रिएक्शन है जनता का? जी, मेरा रिएक्शन इतना है और जनता का रिएक्शन ये है कि उनको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लोग संविधान हटाने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। और ये जो इनकी SC ST एक्ट जो लगा है, लोग उससे बहुत निराश हैं। इनसे मोदी जी का 400 को पार का नारा, 400 हार होगा क्योंकि संविधान हटाने वाले, हम संविधान बचाने वाले हैं। और इस बार ये लोग हताश हो गए हैं। हताश इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको पता चल गया हार रहे, इसीलिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। देख सकते हैं समर्थकों का जो हुजूम है वो उमड़ा है। आज प्रिया सरोज ने जो है नामांकन दाखिल कर दिया है और हम अंदर चलेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार जो माहौल है वो चुनावी है। क्या कहेंगे भैया, इस बार माहौल चुनावी है तो सपा का कहाँ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन पूरे देश का एक ही विकल्प है, इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार देश में बनाने जा रही है। इसलिए बनाने जा रही है कि अब लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पे जो लूटा है देश की जनता को, उससे मुक्ति चाहिए। कोरोना वैक्सीन जो लगा है उसमें भी भ्रष्टाचार किए हैं, उससे मुक्ति चाहिए। अब देश अपने संविधान को बचाने के लिए इस बार वोट करेगा। देश बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए वोट करेगा। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आएगा तो जो है महिलाओं का मंगलसूत्र भी 10-10 बच्चों को जो पैदा करते उनको बांट देगा। बड़ा हंसी लग रहा है। जो अपने पत्नी का मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, उनके मंत्री दूसरे के पति का मंगलसूत्र चोरी करने का काम किया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी से पूछिए कि उनका मंगलसूत्र जिसको सुहाग कहते हैं वो कहाँ है, किस दशा में खड़ा है। महिलाओं का अपमान जो पूरे देश में मोदी जी ने किया है, जो मंगलसूत्र के नाम पर महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो कागज में पत्नी का नाम लिखते हैं, क्यों परिवार के साथ कभी नहीं दिखते हैं? क्यों उनकी महिला उनके साथ नहीं दिखती है? महिलाएं नंगा घुमाई जा रही थी। हमारी पहलवान बेटियां जो मेडलिस्ट थी, गोल्ड लाए, देश के लिए लाई थी, महीनों जो है धरना दी जो है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी ने जो है जुबान नहीं खोला, कोई कार्रवाई नहीं की। टिकट काटने की तैयारी में है तो कटा नहीं है भाई साहब ने, काटने की तैयारी में है ना। किसी परिवार के बेटा बेटी को लड़ा दिया जाएगा जो है। क्या कह रहे हैं सर? नहीं लड़ेंगे तो उनका बेटा लड़ेगा।
अगर उनका टिकट कटेगा तो उनके बेटे को देखिए देंगे। बीजेपी प्लस और माइनस दो के है। एक दिखाओ में डमी लाग देगी, अपने लोगों को वहां जिताने का काम करेगी। मोदी योगी इस देश और 27वें प्रदेश से जा रहे हैं। जनता अंगड़ाई ले ली है, जनता मन बना के बैठी है कि इस देश से देश को बेचने वाले को अब निजात चाहती है जनता। इस देश बचाऊ सरकार भारतीय जनता पार्टी को अभी पूरे देश से जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाए हैं, आप लगवाए हैं कोरोना वैक्सीन? भी लगवाए कोविशील्ड। कब तक कौन है, कब चला जाएगा, ये निश्चित नहीं है। जिस तरह से इस सरकार ने मौत को बांटा है वो पूरा देश देख रहा है। अब जो रिपोर्टें आई हैं कोरोना या इसको लेकर के, इंजेक्शन को लेकर के, सारे लोग भयभीत हैं। जितना डर कोरोना, सारे लोग, जितना डर कोरोना काल में नहीं था, उससे ज्यादा डर कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को है। वैक्सीन में एकदम डर भय समाया हुआ है। घर परिवार से निकलते हैं, पूरे परिवार को देख के निकलते हैं कि लौटते समय देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, कब खून का थक्का जम जाए, कब लोग विलय हो जाए। इसलिए बहुत देख सकते हैं जो वैक्सीन लगी उसको लेकर के भी लोग सवाल उठ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, आम जनमानस भयभीत है और उसको एक खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं अटैक आ न जाए। तो निश्चित तौर पर है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये फर्जीवाड़ा खेल खेलने। रेवन्ना का एक सेक्स कांड का वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है जी, करीब बताया जा रहा है 2000 से अधिक महिलाओं का उसने शोषण। हाँ, निश्चित तौर पर वही तो अराजकता है। भारतीय जनता पार्टी में अराजकता चरम पर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी वजह से जनता मन बना ली है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंक करके समाजवादी सरकार बनाने का। मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अरे वो 400 हार रहे हैं, पार काज कर रहे हैं। किसान दुखी है, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, सब के सब दुखी हैं। तो कौन उनको वोटियां दे रहा है जो 400 पार हो रहे हैं? 400 हार रहे हैं, पार नहीं हो रहे हैं। 400 हार रहे हैं, 400 हार रहे हैं। इस बार तो उनकी जो है खटिया खड़ी हो जाएगी बीजेपी वालों की, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी घबराए हैं। खटिया खड़ी हो जाएगी। मैं श्याम नारायण बिन, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी से पूरा उत्तर प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है। जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुमत से जिताने जा रही है और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। प्रिया सरोज यहाँ से 1 लाख वोटों से चुनाव जीते। मोदी की लहर नहीं सुनामी है, कुछ नहीं, मोदी सब साफ हो गए हैं, कोई बचा नहीं है। 80 में 80 सीटों हारने जा रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी। समाजवादी पार्टी 80 सीट जीतने जा रही है। बीजेपी कह रही है हम 5 किलो राशन दे रहे हैं किसान। बीजेपी वालों से पूछिए, बीजेपी तो ये भी कह रहे थे कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, झूठ है। बीजेपी हार रही है, 400 हार रही है। 80 सब समझ गई, पीडीएफ सब समझ गई।